तो सेकंड पार्ट वीडियो के बाद आज थर्ड पार्ट वीडियो का फिर से रिवाइज किया जा रहा है। अब देखिए नॉर्मलिटी का कंसेप्ट कल मिला। नॉर्मलिटी आप इसमें पूरी तरह से ये जान लें n/10 H2SO4 का मीनिंग 49/10 means 4.9 gram H2SO4 is dissolved in 1 liter solvent, and m/10 का मीनिंग m/10 H2SO4 का मीनिंग 98/10 means 9.8 gram H2SO4 dissolved in 1 liter solvent। अब आपसे ये कहा जाए कि दो बीकर में सॉल्यूशन, सपोज केमिस्ट्री लैब से दो बीकर है एंड इस बीकर में दो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए। जैसे एक में है आपका m/10 H2SO4 और दूसरे में है आपको n/10 H2SO4। आपसे कहा जाए कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो आप बोलेंगे m/10 H2SO4 सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, क्योंकि 98/10 यानी 9.8 ग्राम को 1 लीटर में डिजॉल्व किया गया है और इसमें 49.10 मीन्स 4.9 ग्राम H2SO4 को 1 लीटर में डिजॉल्व किया गया है। क्लियर? अब आते ही बात ये मोलरिटी का। मोलरिटी सेम एज नॉर्मलिटी, सेम एज मोलरिटी। मोलरिटी में आपको ध्यान में ये रखना है कि 1 मोल सबस्टांस को 1 लीटर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो वो मोलर सॉल्यूशन है, और जब इसके स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करेंगे तो आप कहेंगे मोलरिटी। कैसे लिखें? when 1 mole of the substance is dissolved in 1 liter या 1000 milliliter solvent, this solution is called molar solution, and the strength of solution is expressed in molarity। Now your formula मोलरिटी देखिए, मोलरिटी इक्वल टू ग्राम पर लीटर बाई मॉलिक्यूलर वेट। मोलरिटी कैपिटल M ग्राम, वेट लीटर वॉल्यूम इनटू MWT मॉलिक्यूलर वेट। सो वेट इक्वल टू M इनटू V इनटू MWT ऐसा लिखें मॉलिक्यूलर वेट। आप इससे न्यूमेरिकल्स करेंगे कि कैलकुलेट द वेट ऑफ द सॉल्यूट, इस फॉर्मूला को आप यूज करें। नाउ नेक्स्ट B molarity and C molality। मोलालिटी, मोलालिटी क्या? 1 mole of the substance is dissolved in 1 kg solvent, मीनिंग 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सबस्टांस को अगर डिजॉल्व करते हैं तो आप उसको डिफाइन करेंगे मोलालिटी से। जैसे फॉर्मूला इसके निकलते हैं, देखिएगा मोलालिटी
number of moles of solute by weight of solvent in kg। और जब इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो नंबर ऑफ moles of solute by weight of solvent in gram मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1000। नेक्स्ट देखिए, एक रिमार्केबल पॉइंट आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। स्मॉल लेटर ये रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूट को एंड कैपिटल लेटर ये रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्वेंट को। ऐसा रिमार्क करेंगे। सपोज एन है तो आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल एन, और स्मॉल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये देखिए, अब जैसे कैपिटल एन है, कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम, स्मॉल एन, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम। इसको रिप्रेजेंटेशन देखिए, कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल, कैपिटल डब्ल्यू है कैपिटल, क्या क्या रिप्रेजेंट करे। यहां स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इससे आपके न्यूमेरिकल बनने में बहुत इजी, बहुत इजी। देखिए अब आपके फार्मूला बैठा रहे हैं, देखिए मोलालिटी। अब आइए यहां मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को आपने रखा स्मॉल एम, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने रखा कैपिटल डब्ल्यू, इन ग्राम में लिख रहे हैं मल्टीप्लाई 1000। जैसे आपने लिखा मोलालिटी, देखिए मोलालिटी तो आप यहां लिखे स्मॉल एम मींस स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मींस कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1000। और ये आपके फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए, फॉर न्यूमेरिकल्स। अब ये न्यूमेरिकल भी आप एकदम रिमार्क कर लेंगे कि स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो फिर आप मोलालिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, एबीसी। नेक्स्ट है डी। डी में आते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन mole fraction represented by x। suppose mole fraction of x solute, any number of moles of solute by total number of moles solute plus solute। It is the ratio of number of mole of solute and total number of moles means solute plus solvent। रेट वाला ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, एंड यहां कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का टोटल फॉर्मूला। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent, number of mole of solvent by total number of moles of solution, number of mole of solute plus solvent, means capital W by capital M and small w by small m plus capital W by capital M।
पहले भी आपको बता दिए, स्मॉल n, कैपिटल N, स्मॉल w, कैपिटल W क्या चीज का रिप्रेजेंट करता है। अभी न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट डी के बाद में ई आपको देने हैं इन दी परसेंटेज। Three types of relation: W by W, weight by weight relation, W by V relation, and volume by volume relation. Three types of relation in the percentage. Examples: सोडियम कार्बोनेट, ऐसा लिखा 10% सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% सोडियम कार्बोनेट इन W by W रिलेशन? आप कहेंगे इसको 10 ग्राम Na2 सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम। आपको एक्सप्रेस करें W by V, मीनिंग कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर। वैसे कहा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन में एक्सप्रेशन, तो आप लिखे 10 मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर। अब आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा बाय मास बाय वॉल्यूम, तो उससे आपको कंसीडर करना होगा। जैसे सपोज आपको लिखा 98% H2SO4 by mass, आपके कोई न्यूमेरिकल्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 by mass का मीनिंग ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब आपको यहां पर लिखें कि वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल w 98 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये देखिए सॉल्वेंट यानी कैपिटल W तो हो गया 2 ग्राम, एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको हो गया 100 ग्राम। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट ई में देखिए, ई के बाद में आता है एफ। in the gram per liter, इसका मीनिंग क्या हुआ? एग्जाम्पल्स है 3 ग्राम पर लीटर सोडियम कार्बोनेट। आपको समझना है कि 3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is present in 1 liter, means 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, इसका कंसेप्ट कीजिए। और नाउ नेक्स्ट एफ के बाद जी, पार्ट्स पर मिलियन, क्या लिखें? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट, इफ 2 कंपोनेंट
ए एंड बी। जैसे कहा कंपोनेंट ए, पीपीएम ऑफ ए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मास ऑफ कंपोनेंट ए बाई मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई 10 to the power 6। ध्यान से देखिएगा, यहां मिलियन है, इसीलिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 6। इस पर न्यूमेरिकल्स लेंगे, इस पर जब न्यूमेरिकल्स लेंगे तो आपको पूरी कंसेप्ट मिल जाएंगे। पार्ट पर मिलियन ऑफ ए, मास ऑफ द कंपोनेंट ए बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन 10 to the power 6। जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 in 500 milliliter 10 by 10 H2SO4 सॉल्यूशन। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को जरा सा रिमार्क करके देखिए, आप ध्यान से कंसेप्ट लिए। जितनी फॉर्मूला बनाए गए हैं उसी में से ये फॉर्मूला यूटिलाइज होते हैं। तो आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए, 5 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 मीन्स आपके वॉल्यूम हो गए, वॉल्यूम 500 मिलीलीटर। आप कन्वर्ट कर लेंगे इसको लीटर में। 500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000, 1/2 0.5 लीटर, ये आपके फॉर्मूला। N by 10 H2SO4 मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4। आपको यहां आ गया नॉर्मलिटी, N हो गया आपका 1/10 H2SO4। अब आप नॉर्मलिटी है तो इक्विवेलेंट वेट इसमें आएंगे। इक्विवेलेंट वेट 98 डिवाइडेड बाय 2 यानी 49। और आपको फाइंड क्या करना, वेट, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4। आप फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए यहां फॉर्मूला यूज, नॉर्मलिटी वेट बाई वॉल्यूम इनटू E। सो W इक्वल टू N इंटू V इंटू E। तो आप लिखें नॉर्मलिटी 1/10 मल्टीप्लाई V वॉल्यूम 0.5 और इनटू E 49। आप जो कैलकुलेट करेंगे वे आएंगे आपका मिला होने आंसर। हाफ का 0.5 ही नहीं, हाफ का 0.5। अब ये आपके आंसर जो निकलेंगे ये आपके नॉर्मलिटी से निकाले वेट ऑफ सॉल्यूट। तो कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ H2SO4, जो इसके आपके आंसर ये आप